हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा, हमारी कुंडली के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। किसी का सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है, खराब है, अच्छे से प्लेस नहीं है, तो उस इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। या फिर उनका मन किस तरीके का होता है, किस तरीके का उनका बिहेवियर पैटर्न होता है, किस तरीके की आदतें उन लोगों की टाइम के साथ साथ डेवलप होती जा रही हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा जब युति करते हैं, एक साथ किसी की भी कुंडली में प्रेजेंट होते हैं, तो उससे किस तरीके से आप इंटरप्रिटेट करोगे, उससे किस तरीके से आप देखोगे कि उसके परिणाम क्या हैं। इवन बहुत सारे मिथ्स हैं कि चंद्रमा और सूर्य साथ में आके अमावस्या दोष बनाते हैं। अमावस्या का कोई दोष नहीं होता। ये नहीं हम बोलते कि अमावस्या दोष है, वो गलत है, मिथ है, और उसके नाम पर बहुत सारी पूजाएं होती हैं, या फिर आप अपने चंद्र की रेमेडीज बताई जाती हैं। चंद्र की रेमेडी करो, सब कुछ करो, बट आपको जानना चाहिए कि ये जो अमावस्या का जन्म है, जिस इंसान का जन्म अमावस्या वाले दिन होगा, उसको उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों साथ में एक ही हाउस में बैठे मिलेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए हमेशा ये जो युति होती है, ये अमावस्या तिथि होती है, खराब ही हो। मेरा खुद का जन्म भी अमावस्या तिथि पर हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमावस्या तिथि है तो आपका कुछ खराब ही होने वाला है, कुछ अच्छा ही नहीं होगा, या आपका मन इतना मजबूत नहीं रहेगा, आप जल्दी से परेशान हो जाओगे। ऐसा नहीं है। डिपेंड्स ये किस हाउस में योग बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो बहुत मैटर करता है। जिस हाउस में बन रहा है, उस हाउस के साथ साथ उस हाउस के लॉर्ड कौन है, किसके साथ बना हुआ है, किसकी ओनरशिप में बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य साथ है तो ये दोनों आपको खराब रिजल्ट देंगे, आपको अमावस्या दोष है। कुछ नहीं, उसकी बहुत अच्छी मैं एक रेमेडी बताऊंगी इस वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानियां भी चल रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो आप क्या ऐसा करो जिससे आप उन मुसीबतों से निकल आओ, आपको नेचुरली क्या बोलते हैं ना, ईश्वर की कृपा प्राप्त होना स्टार्ट हो जाए। तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बलवान है या कमज़ोर है, तो किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखो, सूर्य जो है ना, हमारी कुंडली में हमारी सोल बताता है, हमारी आत्मा के बारे में बताता है, हमारी आत्मा कैसी है। हम बोलते हैं ना कि किसी ये बहुत अच्छी सोल है या बहुत अच्छी सोल थी, किसी के जाने के बाद हम बोलते हैं ना बहुत बहुत प्योर सोल थी। व्हाट इज दिस सोल मीन्स द पर्सन। ये जो इंसान है, हम जो है ना, वो हम हमारी सोल से जाने जाते हैं। हमारी सोल जैसी होगी, हमारी आत्मा जैसी होगी। हमारी आत्मा तामसिक है, सात्विक है, या फिर रजस्व गुण वाली है, कैसी है, ये मैटर करता है। सूर्य जो है वो हमारे चार्ट में हमारे सोल को बताता है। अब ये जो सोल है, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक कहाँ कहाँ गई है, किस किस हाउस में बैठ के उसने किस तरीके के रिजल्ट दिए हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। इवन वो किस राशि में बैठी है। लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको सिंपली देखना है, आपको चार्ट देखना नहीं आता, उसकी एकदम पिक्युलैरिटी में आप नहीं जाना चाहते हो, एकदम देखना नहीं चाहते बारीकी से कि कैसे है, एक लेमैन के लिए बहुत इजी है समझना। आपका सूर्य अच्छा है अगर आपके अंदर फॉल्स ईगो नहीं है, फेक ईगो नहीं है, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, ज़बरदस्ती से जिद में आकर के मैंने बोला है तो होना ही चाहिए, वो चीज़ नहीं है। आपके अंदर किसी को आप डोमिनेट नहीं कर रहे हो, आपका सूर्य इसका मतलब एकदम परफेक्ट काम करे। अगर आपके अंदर ये भाव है कि मुझे सबके लिए करना है, मुझे मेरे पिता के लिए करना है, क्योंकि सूर्य जो है ना, वो पिता को भी दर्शित करता है। आपके कुंडली में सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य को देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसके पिता की कंडीशन कैसी है। किसी के भी चार्ट को देखोगे तो सूर्य अगर आपका अच्छा होगा, आपके पिता के साथ बनेगी, आपका मन करेगा अपने पिता की सेवा करने का, उनके लिए करने का, कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना किया, आप उनका एहसान मानोगे। लेकिन अगर आपका सूर्य खराब है, आप अपने पिता को बहुत गलत गलत बोलोगे, आपको लगेगा आपके पिता ने आपके साथ गलत किया। और हो भी सकता है किसी किसी केस में कि उनके पिता ने उनके साथ गलत भी कर दिया, बिकॉज वो पास्ट लाइफ के आपके रिलेशन है, आपने किसके साथ क्या किया था, और वो किस रूप में, किस रिश्ते के रूप में इस जन्म में आपके सामने आया। अगर आपका सूर्य पीड़ित है, पिता से सुख नहीं, पिता से सपोर्ट नहीं,
गवर्नमेंट के काम में फंसते जाओगे, आपको नेम नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा, ये सब कुछ भी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके चार्ट में सूर्य आपका पीड़ित है। अब इस सूर्य को आप ठीक कैसे करोगे, क्योंकि हर इंसान को नेम चाहिए, फेम चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। सूर्य आपकी हेल्थ के भी कारक हैं। आपको आपको लोग जाने, आपको रिस्पेक्ट करें, सूर्य वही है। गवर्नमेंट के किसी काम में ना फंसो, अपने पिता की सेवा करना, अपने पिता के पैर छूना, इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आपका सूर्य पीड़ित है, आप परेशान हो इन सारी चीज़ों से, लोग आपको डिक्टेट करते हैं, आपको दबा के रखते हैं, आप काम करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है, इसका मतलब आपका सूर्य पीड़ित है। आपके बॉसेस से आपकी नहीं बन रही है, यहाँ भी आपका सूर्य पीड़ित है। आपको क्या करना है, सिंपल सी जो रेमेडी भी मैंने बताई, अपने पिता के पैर छुओ, अपने पिता को रिस्पेक्ट करो, उनसे डेली बात करो, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखो, क्योंकि इस एज में अगर आप अपने पिता का ध्यान रखोगे, उनका सम्मान करोगे, तो आपका सूर्य धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। अब सोचो किसी कोई बोलता है कि मैम हमारे तो पिता ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। संडे वाले दिन नमक मत खाओ, खाना खाओ, फास्ट रखो संडे का, लेकिन जो भी खाना खाओगे उसमें नमक नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग खाना आटे में नमक डालते हैं ना, वो भी नहीं डालना, एकदम फीके आटे की आपको जो भी पराठा पूरी कुछ भी खाना है वो खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो, मीठा डाल के खा सकते हो, लेकिन नमक खाने में किसी भी रूप में जाना नहीं चाहिए। ये आपके सूर्य को बलवान करेगा। सिर्फ संडे वाले दिन आप नमक छोड़ दो। दूसरा, आप गेहूं का दान करो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवान शिव की आराधना करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवान शिव को कॉपर के लोटे में जल आप डाल करके चढ़ाओ आपके लिए, और उसमें गुड़ डालो थोड़ा सा, वो चढ़ाओ। शहद चढ़ाओ आप भगवान शिव पर, उससे अभिषेक करो, वो भी आपको बहुत कई हद तक आपको रिलीफ दे देगा। गेहूं तो मैंने आपको बताया है। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, या फिर गायत्री मंत्र की आप एक नियम बना लो कि आपको इतनी मालाएं करनी है एवरी डे, नॉट आफ्टर सनसेट, जब आपके सूर्य होते हैं मॉर्निंग के टाइम में, सूर्य को जल देने के बाद गायत्री मंत्र की माला करो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मेक योर सन स्ट्रेंथन। उसके बाद आप देखोगे चंद्रमा की स्थिति कुंडली में। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इज योर मदर, चंद्रमा इज योर योर मूड स्विंग्स, आपका मन है, आपकी मेंटल हेल्थ रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा ट्रैवलिंग भी है, चंद्रमा फूड भी है, बहुत सारी चीज़ों का कारक है। लेकिन सबसे पहले चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे सूर्य रिप्रेजेंट करता है पिता, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माता, आपका मन, आपके जो इमोशंस हैं, दैट इज मून। क्यों सूर्य और चंद्र की युति के ऊपर अभी हम बात करेंगे इसमें, क्यों सूर्य और चंद्र की युति अमावस्या बताती है, तो इंसान के मन पे क्यों बोलते हैं कि भाई इस पे आपका मन ऐसा होगा वैसा होगा, पैसे ख्याल लाते होगे, वैसे ख्याल लेके आते होगे, क्योंकि उस टाइम में ना चंद्रमा दिखता ही नहीं है। आसमान में होता तो, लेकिन हमको दिखता नहीं है, मतलब चंद्रमा क्षीण अवस्था में होता है पूर्ण रूप से। अमावस्या चंद्रमा है ही नहीं है, आकाश में दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब मन की स्थिति कमज़ोर है। समुद्र के पानी में कैसे ज्वार और भाटा आता है, वो भी अमावस्या और पूर्णिमा। आप देखो पूर्णिमा पर कितना हाई टाइड्स आता है। मन की स्थिति उस टाइम में लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वाटर लेवल हाई होता है पूर्णिमा के टाइम पर। अमावस्या के टाइम पर लो होता है, लोगों को डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में कुछ क्राइम नहीं होते हैं, सिर्फ पूर्णिमा पर भी होते हैं। पूर्णिमा पर लेकिन आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं, मतलब फिजिकली किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। तो जिस किसी का भी चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है, अगर आप कैसे समझोगे कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, अगर मैं आपको भी तिथियों से समझाऊंगी तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक सिंपल वे में समझाऊंगी, सबको समझ में आएगा। चंद्रमा आपकी मदर है, अगर आपकी मदर से नहीं बन रही है, आपका मन हमेशा ना छोटी छोटी सी चीज़ों पे ना दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, आप अपने मन को स्टेबल नहीं रख पाते हो। आप जब भी घूमने करने जाते हो, आपको हमेशा आपके ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है, और इवन आपका मन कभी भी किसी भी चीज़ में बहुत देर तक टिकता नहीं है, आपका चंद्रमा वीक है। आप बहुत जल्दी से ना, कहते हैं हम डिप्रेशन हो गया, हमको छोटी सी बात सुनी हम घबरा गए, हम डर गए, हमारा मन वीक हो गया, सामने वाले ने बोल दिया हम इन्फ्लुएंस हो गए, चंद्रमा आपका वीक है। जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है वो इंसान मन से बहुत मजबूत रहता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, उस इंसान के अंदर ये भाव रहता है कि ठीक है मैं इसको कर लूँगा। डेफिनेटली नक्षत्रों का बहुत फर्क पड़ता है कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना आपका चंद्रमा अमावस्या का होने के बाद भी आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्यों?
कुछ तो रीज़न होगा ना। अगर सिर्फ यही बात है कि अमावस्या वाले लोगों का मन बहुत कमज़ोर होता है या फिर वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग तो नहीं होते जिनका अमावस्या पर जन्म हुआ है, तो वो क्यों नहीं होता है? तो कुछ तो रीज़न होगा। तो डेफिनेटली नक्षत्र जो लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कभी भी ये सोच के अपनी कुंडली में कि आपका सूर्य और चंद्रमा साथ है और परेशान होना शुरू हो जाओ, अमावस्या की शांति कराना शुरू कर दो, ऐसा मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने चंद्रमा को देख सकते हो कि आपका चंद्रमा मजबूत स्थिति में है या फिर वीक स्थिति में। अगर आपका चंद्रमा वीक है, आपको करना क्या है? अपनी मदर की सेवा करनी है, अपने मदर के पैर छूने हैं, अपने मदर को रिस्पेक्ट करना है, मैक्सिमम टाइम अपनी मदर के साथ बिताना है। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा है कि किसी की मदर नहीं है या वो बहुत दूर रहती हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो माँ तुल्य जो फीमेल्स होते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनके लिए कुछ करो। नहीं तो यहाँ पर भी भगवान शिव को आप दूध चढ़ाओ, जाकर के कच्चा दूध चढ़ाओ। चंद्र के मंत्र जो होते हैं ना, बीज मंत्र, उनका चैंटिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चंद्र के बीज मंत्र की चैंटिंग करो। उसके बाद आप पूर्णिमा वाले दिन, हर पूर्णिमा को एक नियम बना लो। जिसका भी मन एकदम मजबूत नहीं है, बहुत जो मैंने बताया ना, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जल्दी से डिप्रेशन हो जाता है या फिर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, फिकल माइंडेड हैं, समझ ही नहीं पाते हैं ये करना है ये करना है, हमेशा कंफ्यूज रहते हो आप, तो ऐसी स्टेट है। तो आपको क्या करना है? चंद्रमा कि जिस दिन आपको पूर्णिमा मिलती है ना, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी है। पूर्णिमा जिस दिन भी आती है उसी दिन आपको पूर्णिमा की रोशनी में बैठ के, चंद्रमा की रोशनी में बैठ के एटलीस्ट 1 घंटे तो आप बैठो। पूर्ण रूप से आप चंद्रमा की जो लाइट है, मून लाइट है, उसको लो और मून लाइट में बैठ करके आप चंद्र के बीज मंत्रों को चैंट करो। ये करने से आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे युति की। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा और देखिए सूर्य एक साथ हैं, तो बचपन में ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलने को मिलेंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे। लेकिन चंद्रमा क्या है ना, क्षीण अगर चंद्रमा है तो वो धीरे 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 बढ़ता है, क्योंकि अमावस्या है। चंद्रमा और सूर्य साथ है, मतलब आपका जन्म अमावस्या या प्रतिपदा को हुआ है, मतलब अमावस्या के एक दिन बाद हुआ है। तो वो जो ड्यूरेशन है, जिस टाइम भी आपको अपनी कुंडली में ऐसा दिख रहा है चंद्रमा और सूर्य एक हाउस में बैठे हैं, उन लोगों को बचपन में, या किसी के बच्चे का है, बच्चा बहुत छोटा है, उनको हेल्थ का ध्यान रखना है अपने बच्चों का। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन लोगों का मन मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा की एक हैबिट होती है, वो कांस्टेंट मोशन में रहता है। आज अमावस्या है तो कल धीरे धीरे प्रतिपदा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही जो अमावस्या तिथि पर लोग पैदा होते हैं, उनके जीवन में उम्र के साथ साथ जैसे ही वो बढ़ते जाते हैं ना, उनका मन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो बहुत रेयर केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि जब चंद्रमा और सूर्य की जो युति है वो किसी 6 हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो। इन तीनों हाउसेज में होती है। 3rd हाउस में भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 3rd हाउस आप लास्ट में रखो, लेकिन 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा की युति बन रही है, चंद्रमा की युति 3rd हाउस में बन रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर सूर्य और चंद्रमा के जो शत्रु ग्रह हैं, उनकी जो राशि अगर उन हाउसेज में पड़ गए, तो भी आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है देखने के लिए ना। जैसे शनि है, शनि अगर आपको सोचो पड़ जाता है किसी 8th हाउस में, 6th हाउस में, 12th हाउस में, और आपको उसमें सूर्य चंद्र की युति हो गई, तो भी आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में देखने को मिलेंगी। इवन नक्षत्र भी चंद्रमा का ऐसा थोड़ा डिस्ट्रक्शन नेचर वाला है, जो आपका नक्षत्र है, और वो आपको सपोज इस तरीके से आपको 8th हाउस में प्लेसमेंट है, नक्षत्र भी वैसा है, तो उस केस में हर एक चीज़ देखी जाती है, होता है नवाम प्रॉब्लम होती है। और नवांशा में भी अगर सूर्य और चंद्र की स्थिति नाजुक है, ख़राब है, तो उस इंसान को डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लेकिन इसका बहुत अच्छा एक तरीका है, इलाज है। देखो, अमावस्या की जो तिथि होती है ना, अमावस्या की तिथि माँ काली की तिथि है। अमावस्या वाले दिन माँ काली की पूजा होती है। जिस इंसान के भी चार्ट में अमावस्या तिथि है या चंद्र सूर्य एक साथ हैं, या जिसका जन्म अमावस्या पर हुआ है, अगर वो इंसान माँ काली के सौम्य रूप की पूजा करना स्टार्ट कर दे, या माँ के किसी मंत्र को पकड़ ले, ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी अगर उसने चैंट करना स्टार्ट कर दिया, तो भी आपकी लाइफ से ना वो प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंत्र ना बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप मंत्र बिना गुरु के भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स आप किस प्रैक्टिस में हो। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए
या किसी एक मतलब अपने गोल में सक्सेसफुल होने के लिए आप कुछ कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता है, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ तंत्र। अदरवाइज कोई भी इंसान मंत्र को चैंट कर सकता है। अब बहुत सारे लोग अगर कुंडलिनी जागरण करने में लग जाएंगे कि हम अपनी कुंडलिनी को जगा लें, तब उस टाइम में प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि या फिर आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर रहे हो मंत्र की, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक माला डेली कर रहे हो, एक माला में आंख बंद करके माँ का ध्यान कर रहे हो, उनका आविर्भाव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ माँ है, माँ अपने बच्चों को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, आपको ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हमको डर लगता है, ऐसा होता है, नहीं होता। आप करके देखोगे ना इस रेमेडी को, अगर किसी का अमावस्या का जन्म है या सूर्य चंद्रमा की युति और उसको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसने अगर माँ काली को पकड़ लिया ना, उनके पैर पकड़ लिए, उनके शरण में चला गया, उसकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। ऑटोमेटिकली यू विल गेट दैट विजन टू come out from that problem, come out from the chaos of your life, because सूर्य और चंद्र की युति इतनी पावरफुल है, ये लोग इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज सूर्य क्या है, सूर्य प्रकाश है, ठीक है, आपकी सोल है, आपकी आत्मा है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है, आपकी माँ है ना चंद्रमा, आपका मन है, सॉफ्टनेस है। आप ये सोचो कि किसी का सूर्य और चंद्र मतलब आपका मन और आपकी आत्मा अगर सिंक में काम कर रहे हैं, तो आप कितने अच्छे से अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हो। ये लोग जो अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं ना अचीव करने के लिए कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, वो लोग ये टारगेट अपना अचीव करके ही दम लेते हैं। ये लोग एकेडमिक्स में भी अच्छे होते हैं, इन लोगों के पास ये टैलेंट होता है कि वो मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर ग्रेस्प कर लें, ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। बस शर्त यही है कि किसी खराब हाउस में किसी ऐसे ना डिस्ट्रक्टिव नक्षत्र के उसमें ये युति नहीं होनी चाहिए। कोई नक्षत्र चंद्रमा का या सूर्य का नक्षत्र ऐसा है, या फिर वो किसी ऐसे हाउस में है, 8th हाउस में, शत्रु राशि में है, नवांशा में भी स्थिति खराब है, तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो जो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि चंद्र और सूर्य की युति और हमारे साथ ऐसा खराब हो जाएगा, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। माँ काली की जो आराधना करो, उनको हाथ जोड़ो, उनके मंत्र का जाप करो, और आपको ऐसा लगता है बीज नहीं चाहिए, आपको डर लग रहा है, तो जय माँ काली का भी जाप कर सकते हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगा और आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय माँ काली।